मुझे विश्वास है कि आप अंग्रेजी फिल्म घोस्टबस्टर्स से परिचित होंगे, जिसमें डैन एक्रॉयड ने काम किया था। जब मैंने पहली बार एक्टोप्लाज्म शब्द का जिक्र सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ था। कुछ लोग जिन्होंने यह फिल्म देखी थी उनको तो शायद यह भी मालूम नहीं होगा कि एक्टोप्लाज्म जैसा शब्द भी डिक्शनरी में है। इसकी दो परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा जीव विज्ञान की है। प्रत्येक मनुष्य में एक्टोप्लाज्म होता है, यह आपके जीवन रक्त में है। दूसरी परिभाषा तंत्र मंत्र से संबंधित है, एक ऐसा पदार्थ जो माध्यम के शरीर से निकलता है जिससे आकृतियां बनती हैं। डैन एक्रॉयड के भाई द्वारा लिखित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ घोस्ट में हम उन तंत्र मंत्र की सभाओं के बारे में पढ़ते हैं जिनमें डैन एक्रॉयड उपस्थित थे। डैन के दादा सैमुअल ऑगस्टस एक्रॉयड जो एक डेंटिस्ट थे, उनके समय से उनका संपूर्ण परिवार, उनके भाई, दादा, पिता, उनके भाई बहनों समेत सभी तंत्र मंत्र के प्रति समर्पित थे। यह पुस्तक हमें आगे बताती है कि एक्रॉयड परिवार वॉल्टर एशर्ट्स नाम के एक व्यक्ति को माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसमें किसी तरह का धन शामिल नहीं था। उन्होंने शुरुआत तो सामान्य चमत्कारों, सम्मोहन, स्वलेखन आदि से की, परंतु कई सालों बाद एक्टोप्लाज्म से आकृतियां बनने की शुरुआत हुई। मेरे समूह की तंत्र मंत्र में संलग्नता भी इसी प्रकार की थी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई धन शामिल नहीं था। पहले प्लेन शीट बोर्ड, फिर स्वलेखन और अंततः कई सालों बाद पदार्थ से आकृतियां बनना। इस पुस्तक के पेज नंबर 182 में डैन बताते हैं कि कैसे भूत प्रेत सिद्धि को उन्होंने कॉमेडी फिल्म में बदल डाला, जो एक सुपरहिट फिल्म सिद्ध हुई, जिसने $240 मिलियन की कमाई की। पृष्ठ 188 पर डैन एक्रॉयड लिखते हैं, जो कार्य घोस्टबस्टर्स कर रहे थे वह बहुत खतरनाक कार्य था, लेकिन उसमें कई परिवर्तन कर उसके भयावह तत्वों को अलग कर दिया गया। मेरे लिए यह रुचिकर था क्योंकि मैंने इस भयावह तत्व का अनुभव किया था। यह वास्तव में बहुत डरावना था। जो बात डैन एक्रॉयड नहीं समझते वह यह कि शैतानी आत्माएं मनुष्यों को ढूंढती हैं, न सिर्फ उनके मन मस्तिष्क पर नियंत्रण करने के लिए, लेकिन उनके एक्टोप्लाज्म पर भी अपना अधिकार जमा लेती हैं। कई बार इस हद तक भी कि किसी माध्यम की जान भी चली जाती है। मैं इस बात का गवाह हूं कि मेरे एक मित्र जो माध्यम थे, उन्हें कई शारीरिक नुकसान उठाने पड़े। ये शैतानी आत्माएं जोंक की तरह हैं जो अपने शिकार का खून चूस लेती हैं। मैंने डैन एक्रॉयड को कुछ समय पहले इस अनोखे खतरों के विषय में बतलाते हुए एक पत्र लिखा था, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाइबिल बहुत स्पष्टता से कहती है, मृतकों से संपर्क करना ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। व्यवस्था विवरण 18:10। मृत्यु के परे एक अंधकारपूर्ण नरक है और जो लोग अपवित्र जीवन जीते हैं वे वहां तड़पने के लिए जाएंगे। तो मित्रों, ईश्वर के लिए जीना प्रारंभ करें, अपनी जीवन शैली बदलें, प्रायश्चित करें, ईश्वर से मेल मिलाप करें, मसीही बपतिस्मे के द्वारा अपने पापों को दफनाएं। तब आपको पवित्र आत्मा का उपहार मिलेगा और सबसे अच्छा, आप अनंत के लिए स्वर्ग में जीवन बिताएंगे।